हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी यहाँ अच्छे हैं। और आप थोड़ी देर हो गई थी, मुझे धूप सेक रही थी, तो अब स्टडी कर लेते हैं। धूप में भी थोड़ी देर में परेशान होने से लग जाते हैं ना, तो वैसा ही है। और आप बताओ, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी ठीक ठाक चल रही है, बोल सकते हैं ठीक ठाक। तो जैसे कभी मोबाइल में लग जाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। मान लो आप 15-20 आधा घंटा, तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत बाद में ही करूँगी मैं। तो अभी बस और पढ़ लेती हूँ। अभी 12 बजे तक पढ़ना है मुझे। फिर उसके बाद में पूरा घर क्लीन नहीं करा अभी, बिल्कुल ऐसे ही मेसी हुआ ओके पड़ा है, देख सकते हो आप। बाद में करूँगी, क्योंकि अभी पढ़ना ज़रूरी है। जब पढ़ाई हो जाएगी ना 4-5 घंटे की, अगर आप सुबह सुबह 4-5 घंटे निकाल लेते हो ना, तो अपना दिन ओके जाता है कि हाँ नहीं, अब मैंने 4-5 घंटे पढ़ ली। और जो मैं तो टारगेट फिक्स करती हूँ कि मुझे इतना टॉपिक करना है, तो वो टॉपिक हो ही जाएगा। आजकल मैं जीके पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी। उसमें अभी पढ़ूँगी झीलें, जो हेलो। तो अभी मैं पढ़ के बस फ्री हो गई हूँ। और मैंने सुबह से पढ़ाई करी है। 6 बजे उठ गई थी, चाय वाय पी, उसके बाद 10-15 मिनट बाद बैठ गई थी। तो 6 से 7, 8, 9, 10, 11 तक पढ़ लिए। 10-15 मिनट ऐसे वैसे हो गए। तो मैं अभी आपको टाइम बताती हूँ, रुको। और थोड़ा परेशानी हो गई पढ़ते पढ़ते। यही होता है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो कि पुष्कर, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि जैसलमेर झील। तो आप लोगों को भी अगर ये क्वेश्चन आई होप आ ही गया होगा, मगर मैंने सोचा क्यों सस्पेंस रखते हैं, बता ही देते हैं। और अभी मैं पढ़ रही थी वन नीति का चैप्टर। तो मैं जब पढ़ रही थी वन नीति का चैप्टर, तो उसमें मुझे 9.60% वन है, जबकि होना 33% चाहिए। तो देख सकते हो आप कितना कम है। तो पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ, मैं आपसे बोलूँगी। सोच ही रही थी कि 33% होना चाहिए, मगर यहाँ तो 9.60% वन है अपने राजस्थान में, तो बहुत कम है। तो वही है। और बस अब फ्री हो गई हूँ। और सारा काम पड़ा है इधर का इधर, ऐसे ऐसे मेसी हो रखा है पूरा कमरा। ये बुक्स पड़ी हुई है, इधर देखो, किधर दिखी नहीं, सारा देखो। 12 बज गए यार, अभी देखा मैंने टाइम तो। अब 1 घंटे में क्या कर पाऊँगी? खाना बनाना है, नहाना है, देखा टाइम। 12 बज गए। चलो ठीक है, मैं अब नहा लेती हूँ, धो लेती हूँ। खाना पीना जो भी सब कुछ मुझे 1-1.5 घंटे में करना है ना। भूख भी लगने लग गई है। सुबह थोड़ा हल्का नाश्ता किया था, तो देख सकते हो पूरा कमरा मैसी है, पूरा पूरा। तो आपसे मैं मिल रही हूँ 1 बजे, है ना। 1 बजने में 5 मिनट बाकी है अभी। तो मैं नहा के आ गई हूँ। जो भी साफ़ सफाई है वो कंप्लीट हो गई है। और अब मुझे बनाना है खाना, जो मैं आधे घंटे में खाना रेडी कर लूँगी। और आज थोड़ी ही लेट हो गई, क्योंकि मेरी हैबिट पड़ी हुई है कि विशिका जब स्कूल से आती है ना, तो वो 1 बजे आती है। साथ में उसके डैडी भी लंच करने आते हैं। तो बस हम लोग 1 बजे खाना खाते हैं, इसलिए भूख नहीं लगती। मगर अब खाना बनाना है और खाना है बस। और लग रहा है खाना बनाऊं, पर मगर मुझे खाना बनाना ज़रूरी है, सूख जाएंगे बाल। अभी जाके धूप में बैठ गई तो आधा घंटा खिंच जाएगा, इसलिए टाइम को समय को व्यर्थ नहीं करते हैं और साथ में लग जाते हैं खाने में। तो चलो अब भी किचन में क्या बनाती हूँ ना। जो जल्दी बन जाए वैसे सब्जी। सलाद में हो जाएगी ककड़ी, साथ में नींबू। गोभी ले लेती हूँ, गोभी बना लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया है गोभी, सलाद के लिए ककड़ी, नींबू। और बना लेती हूँ सब्जी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अगर आपसे बातें करती रही ना, तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए है ना। ठीक है, झटके लग जाती हूँ किचन में। बाद में मिलूँगी आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ फटाफट सब्जी कट कर ली है, सैलेड और प्याज वगैरह, जो गोभी वगैरह। और मैंने फ्लेम थोड़ी आंच ज़्यादा कर दी है गैस की। तो देख सकते हो यहाँ तेल ऑयल डाल दिया, उसमें जीरा डाल दिया, और थोड़ा ब्राउन होने तक रुको। उसके बाद आप ऑनियन डाल दो।
और मिर्ची कटी हुई डाल दो, क्योंकि अपन को तो सब्ज़ी फटाफट बनानी है। थोड़ा हिला लो इसको ताकि वो क्या चिपके नहीं। उसके बाद में आप ये गोभी डाल दो और अपने हाथों से डालना, ताकि क्योंकि डायरेक्ट अपन प्लेट को डालते हैं तो उसमें जो पानी गया ना उसमें प्लेट में, तो वो पानी इसके कढ़ाई पे चला जाता है, ऑयल में मिक्स हो जाता है, फिर उसका इतना सही ढंग से वो पकेगी नहीं सब्ज़ी। इसीलिए हाथ से डालो। उसके बाद में आप मिक्स कर लो इसको अच्छे से, और ऑयल में मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर इसको 3-4 मिनट तक चलाइएगा इसे चम्मच को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर ऐड कर दो, और आपकी सब्ज़ी फटाफट 5 मिनट में बनने वाली है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ जब मुझे जल्दी होती है, और सच में इतना अच्छा टेस्ट आया था इसका मैं जब खाई थी, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दो डालने के बाद भी। उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दो, हल्का सा, बिल्कुल मतलब 2-4 बूंद, 4-5 बूंद ऐड कर दो, ताकि उसका मसाला है ना चिपके नहीं और अच्छे से वो सर्व कर जाए उसमें। तो उसके बाद में आप एक काम कीजिएगा, इसको प्लेट ले लीजिए और प्लेट से ढक दो, और उसके बाद 5 मिनट बाद देखना आपकी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी अच्छे से। तो मैं जब तक वो सब्ज़ी भून रही थी तब तक मैं 5 मिनट में आटा लगा के फ्री हो गई, और अब मैं सब्ज़ी को देख रही हूँ कि बनी है क्या नहीं बनी। तो आप देख सकते हो यहाँ पूरा जो पानी डाला था और भी अधिकतर पानी नीचे के आ जाता है, और मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है अच्छी सी। और बिल्कुल फ्राई सब्ज़ी, यानी सूखी सब्ज़ी खाना मुझे पसंद है, और मैं कभी पानी ऐड नहीं करती हूँ, बिल्कुल पानी नहीं रखती हूँ सब्ज़ी में। तो देख सकते हो, देख लो आप, ये बन गई और बन के रेडी हो गई है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि मेरे गीले बाल थे और मैंने खाना बना लिया था झट, और मेरा यहाँ 20 से 25 मिनट में खाना रेडी हो गया, और अब मैं मेरी प्लेट तैयार कर ली हूँ। और उधर विशु की रेडी, यानी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि मैं लंच पे करने नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे टिफ़िन आ गए, गेस्ट हाउस ही मैंने खा लिया है। तो ठीक है, अब मेरे लिए मैंने 3 चपाती सेक ली, और मैं बाहर लेके जाऊँगी धूप में और आराम से खाऊंगी मस्ती के साथ। और मैंने उनके लिए आटा रख दिया है, क्योंकि वेस्ट जाता है, इसीलिए मैं शाम को बना लूँगी अब आटे से और फ्रिज में रख दूँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा। चलते हैं बाहर फ्रेंड। तो अभी मैं खाना खा के यही लेट गई थी, और जस्ट थोड़ी नींद सी आने लग जाती है जब आप लोग खाना खा लेते हो ना, तो बस ऐसा लगता है कि सो जाएं। मगर उस टाइम अपन लोग ऐसा सोच के सो जाते हैं, तो वो अपना 15 मिनट के लिए तो आप सोने वाले नहीं हो, लमसम 1 घंटा जाएगा आपका, 1-1.5 घंटे में। तो और मेरा तो साथ ऐसा होता है कि जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसा लगता है, जब अपन मान लो मैं उठ भी जाती हूँ 15-20 1 घंटा आधा घंटे में, मगर है ना मूड ऐसा रहता है कि जैसे नींद आ रही हो, फिर से सो जाऊँ। तो उससे बढ़िया आप सो ही नहीं दिन में, और रात को सो लेंगे। जल्दी पढ़ाई स्टॉप कर दूँगी मैं, 11 बजे के लमसम तक पढ़ूँगी, फिर उसके बाद सो जाऊँगी। और सुबह मैं वैसे लेट उठती हूँ 6 बजे के लमसम। तो आराम से कूल होके पढ़ाई करो, आप लोगों को बस ये कहना है, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। देखो सफलता, मैंने जो तैयारी करी ना गई बार, जैसे 2016 में भी मैंने किया था, उसके बाद 2018 को मेरी प्रेगनेंसी थी, उस टाइम भी मैंने की थी। उसके बाद में अभी 2021 की वैकेंसी थी, इसमें मैंने की थी। मगर देखो तैयारी में मैंने कहीं से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। मगर कहते हैं सफलता आपको जिस दिन मिलेगी उस दिन मिलेगी जब आपको भाग्य में लिखा होगा। और कहीं ना कहीं, और मेरे साथ ऐसा होता था कि जैसे 5 आर्ट्स आते थे, उसमें ईवीएस, साइकोलॉजी और मैथ वगैरह। तो मेरा क्या, मुझे शुरू से ही भय है मैथ से, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैथमेटिक्स ना आए तो बढ़िया रहे। और पार्ट्स में सब में 30 में से 25, 30 में से 24, 30 में से 21, मतलब 20 में से कम तो नंबर आए ही नहीं और पार्ट में। और सीधा मैथ जाती थी, तो मैथ को देख के मुझे भय, और टाइम का भी थोड़ा मैनेज करना नहीं आया मुझे पेपर के टाइम पे, तो मुझे भय रहता था। आप लोग ये गलती मत करना। तो जब भी मैं मैथ करती थी तो मेरा हमेशा मतलब 20 क्वेश्चन छूट जाते थे। अब बताओ 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन छूटेंगे तो कितने नंबर आएंगे। अब 10 क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा मेरे 8-9 नंबर, 6 नंबर। पिछले 2016 में तो मेरे ओनली 6 क्वेश्चन अटेंड करी थी और सब खाली गए थे। तीनों वैकेंसी में मेरे पूरे मैथ के क्वेश्चन ऐसे ही गए हैं। तो आज कहीं ना कहीं मेरी असफलता का कारण वही है, जहाँ मेरे क्वेश्चन मैंने मिस कर दिए। तो आप लोग ये गलती मत करना। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार जो रीट में है तो थोड़ा पैटर्न तो चेंज हुआ है, मगर थोड़ा ऐसा अच्छा है कि मैथमेटिक्स कम आ रही है। उसमें शिक्षण विद्या आ रही है 10 नंबर की, सॉरी 8 नंबर की, और 4 नंबर की 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं ना कि 30 के 30 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने वाले, तब दिक्कत होती है, उसको सोल्यूशन करने में भी टाइम लगता है। तो बस यही है। और
मैं कोशिश करूँगी कि इस बार बेस्ट करूँ और बस कूल होके पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले मतलब कह रही हूँ ना कि हम लोग सोते थे 4 बजे और वापस उठ जाते थे, वही टाइम को अब नहीं पता, 15-15 16-16 घंटे, मगर कोई फ़र्क नहीं रहा उसमें, क्योंकि जब आपको सफलता मिलती है तभी तो वो चीज़ें सामने आती है ना लोग, नहीं तो सब लोग यही बोलेंगे आपने क्या तैयारी करी होगी। तो इसीलिए मेरा दिमाग में बस मैं कूल होके पढ़ना आएगा तो वेस्ट है, क्योंकि मैंने जो मेरा वर्क है, जो सारी चीज़ें मैं वही सीमित, जैसे बेटी की पढ़ाई है, सारी चीज़ें यहीं लेके चल रही हूँ, क्योंकि अगर आपको सफलता मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं मेहनत कर रही हूँ और देखो मेहनत करने के पीछे एक चीज़ हो जाती है कि अगर मान लो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना, और उठा के पेपर आपका कैसे भी होता है, आप दे रहे हो बिना तैयारी जाओगे, थोड़ी मेरिट कम चली जाती है या फिर किसी भी वजह से है, तो दो चीज़ अपने मन में हमेशा ये रहता है कि शायद थोड़ा पढ़ लेती तो अपना आ जाता। वही मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे मन में ये क्वेश्चन उठे, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं तैयारी कर लूँ और तैयारी के साथ में पेपर देने जाऊँ, तो बस वही है। और वैसे भी घर पे क्या करते हैं आप लोग, वही अपना काम देख लेते हो और घर पे खाना पीना नहाना थोड़ा वो टाइम से शेड्यूल बैठ जाता है, तो वही है बस। हम भी ऐसे ही है, मैं कूल होकर पढ़ रही हूँ, ना ही वर्डन है फालतू दिमाग में, और आप लोग भी मत लीजिएगा। देखो जो होता है, जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है, और अगर आपके अंदर माइंड है तो आप सब कुछ चीज़ें टैकल करोगे। हाँ, एक खो बना हुआ है कि आपका थॉट है कि आप गवर्नमेंट जॉब लगो, और उससे क्या लाइफ थोड़ी सिक्योर हो जाती है, श्योर हो जाती है कि हाँ ठीक है चलो लग गए। नहीं तो अगर आप एक प्राइवेट क्षेत्र में भी जाना चाहो तो काफ़ी चीज़ें हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है प्राइवेट क्षेत्र में, मगर सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। हम लोग यहाँ आए, मतलब जिस मुकाम पे हैं तो बहुत संघर्ष के साथ आए हैं, मगर बेस्ट है कि जिस टाइम मेरे हस्बैंड को भी ये लोग बोला करते थे कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, इसे तैयारी कर लो, मगर उन्होंने ये कहा कि देखो किस्मत में नहीं होता तो हम लोग अभी तक भी नहीं लगते ना, तो बस वैसा ही है। तो हम लोग अपनी लाइफ में सेटल है, सब कुछ चीज़ें जगह की सब कुछ सही है, बस चल रही है अच्छी खासी लाइफ। और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, लोगों की थॉट है, सोच है, तो इसको अपन वही कर लेते हैं, वही तैयारी के साथ में थोड़ा दे लेते पेपर, वैसा कुछ नहीं है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। और मेहनत तो आपको हर जगह करना चाहिए, चाहे आपका फैमिली रहा हो या फिर आपका बिजनेस रहा हो या फिर चाहे आपकी स्टडी रही हो, या चाहे कहीं पे भी किसी भी जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत तो कुछ नहीं है। तो बहुत बातें कर ली मैंने आपसे, 5 मिनट बात हो गई है, और अब चलते पढ़ाई कर लेते हैं ना, वो टाइम हो गया, टाइम दिखाती हूँ आपको, चलो पिल्लो ले लेते हो, क्योंकि देखो ना, मतलब सोच को आप है ना अच्छे से कूल से रखो, हमेशा अच्छे रहो, पढ़ाई करो। एक काम घर बना लेते हैं, आपके बाथरूम में देखो उड़ रहा है ना, दिख रहा है ना, वो ज़्यादा गंदगी कर जाती है। दिखाओ टाइम आपको, 2:30 बज गए, 2 बज गए।